हेलो, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल एक्टिविटी की, जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटी पार्ट 1 में। ध्यान दीजिएगा, कॉमर्शियल एक्टिविटी यह क्या होता है? व्यावसायिक गतिविधि या व्यावसायिक कॉमर्शियल एक्टिविटी यह क्या होता है? व्यावसायिक गतिविधि। हाँ, या तो हम भी जानते हैं कि कॉमर्शियल एक्टिविटी का मतलब व्यावसायिक गतिविधियाँ। तो आप क्या बताने वाले हैं? बस इतना कि जिसे हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं वह सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटी है। मतलब स्पष्ट है कि बिजनेस का मतलब लाभ, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट या सर्विस, बाय मैन्युफैक्चरिंग, बाय डिस्ट्रीब्यूशन, बाय सेल्स। बट कॉमर्शियल एक्टिविटी विदाउट पर्पस या पर्पजलेस कॉमर्शियल एक्टिविटी कॉल्ड कॉमर्शियल एक्टिविटी। अभी भी बात समझ में नहीं आई। यदि हम बिजनेस को कामयाब न कर पाए तो यह हमारे लिए समाज के कॉमर्शियल एक्टिविटी ही बनकर रह जाएगा। यह हमारे लिए, यह समाज के लिए कॉमर्शियल एक्टिविटी ही बनकर रह जाएगा। इसमें हम उन क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं। ये निरर्थक होते हैं। फिर लोग फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस करते रहते हैं। इस प्रकार से सार्थक एक्टिविटी तो बिजनेस बन जाती है और निरर्थक एक्टिविटी कॉमर्शियल एक्टिविटी बनकर रह जाती है। अब जरा देखिए अपनी एक्सरसाइज। देखिए, आदमी एक्सरसाइज कर रहा है। अब बताइए वह कौन सा काम कर रहा है? आप बताइए कि आदमी जिम में आप बताइए कि आदमी जिम में इस मशीन पर, उस मशीन पर ऐसे वैसे न जाने कैसे कैसे मार मेहनत किए जा रहा है, मार पसीना बहाया जा रहा है। तो वह कौन सा काम कर रहा है? कोई जवाब नहीं। वह कोई भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है इसका जवाब है। और यह करने से हो क्या रहा है इसका भी जवाब है। और इससे क्या होगा इसका भी जवाब है, लेकिन वह कौन सा काम कर रहा है इसका जवाब नहीं है। उसी प्रकार कॉमर्शियल एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम बिजनेस तो नहीं कह सकते हैं, ना ही कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाला इसे पूरी तरह स्पष्ट कर सकता है। आइए कॉमर्शियल एक्टिविटी को बिजनेस के स्थान पर और भी विस्तार से समझते हैं। जब कॉमर्शियल उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे उसे किसी कॉमर्शियल उद्देश्य की प्राप्ति होती है या संभावना दिखती है, तो इसे हम कॉमर्शियल एक्टिविटी या उस व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस की प्रोडक्ट सर्विस की कॉमर्शियल एक्टिविटी कहते हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटी का महत्व। कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही विकसित होकर बिजनेस या कामयाब होकर बिजनेस बनती है। इसलिए कॉमर्शियल एक्टिविटी बिजनेस के जन्म, विकास, सफलता का आधार है, वहीं असफलता का कारण भी हो सकता है। कॉमर्शियल एक्टिविटी बिजनेस की धड़कन है। धड़कन बंद, बिजनेस खत्म। इसलिए कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कॉमर्शियल एक्टिविटी होती क्या है या व्यावसायिक उद्देश्य होते क्या हैं जिनकी प्राप्ति के लिए कॉमर्शियल एक्टिविटी की जाती है? आइए इसे स्पष्ट करें कि व्यावसायिक उद्देश्य होते क्या हैं। आइए इसे स्पष्ट करें। यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, व्यावसायिक उद्देश्य क्या होते हैं। नंबर 2, आपका व्यावसायिक उद्देश्य क्या है। नंबर 3, आपके व्यवसाय में उद्देश्य क्या है। इसी आधार पर 3 लोगों के द्वारा कॉमर्शियल एक्टिविटी की जाती है। नंबर 1, व्यक्ति के द्वारा। नंबर 2, फर्म, दुकान, कंपनी
या बिजनेस के द्वारा, नंबर 3 प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा। अब आइए इसे एक एक का स्पष्ट करें। नंबर 1 व्यावसायिक उद्देश्य क्या होते हैं। नंबर 1 लाभ प्राप्त करना। नंबर 2 पब्लिक या कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में सुविधा देना। नंबर 3 पब्लिक या कस्टमर के जीवन, उपभोग, उपयोग, कार्य, डेवलपमेंट को और भी बेहतर करने में प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा मदद करना, बदले में वस्तु या सेवा का मूल्य प्राप्त करना जिसमें उसकी अपने योगदान का भी मूल्य शामिल हो आदि। इस प्रकार से अनेकों उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक लाभ को प्राप्त करना। नंबर 2 आपका व्यावसायिक उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट, मंजिल क्या है। यह तो आप ही जानते हैं, आप ही तय कर सकते हैं, परंतु तय अवश्य होना चाहिए, स्पष्ट जरूर होना चाहिए, परंतु लेकिन कदापि नहीं होना चाहिए। नंबर 3 आपके व्यवसाय में उद्देश्य क्या है, या आपके व्यवसाय में व्यावसायिक उद्देश्य क्या है। आप कोई भी व्यवसाय या तो स्वयं कर रहे होते हैं या फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस के माध्यम से कर रहे होते हैं। तो एक तो आपका व्यावसायिक उद्देश्य, लक्ष्य, मंजिल क्या है। दूसरा, आपने अपने व्यवसाय में क्या लक्ष्य, उद्देश्य, मंजिल रखा है, सेलेक्ट किया है, क्योंकि यह उद्देश्य व्यवसायी के रूप में आपकी तथा कॉमर्शियल यूनिट के रूप में आपकी दुकान, फर्म, कंपनी की दिशा तय करता है। अब कॉमर्शियल एक्टिविटी 3 लोगों के द्वारा की जाती है। नंबर 1 व्यक्ति के द्वारा। अब व्यक्ति मुख्य वर्कर होता है, अतः सबसे पहले तो व्यक्ति ही कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है, इसलिए व्यक्ति कॉमर्शियल एक्टिविटी का जनक है। नंबर 2 फर्म, दुकान, कंपनी। फर्म, दुकान, कंपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ाने में वृद्धि करने के साधन या संसाधन हैं। व्यक्ति या वर्कर इनके माध्यम से अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ाता है। दूसरी बात, फर्म, दुकान, कंपनी व्यक्ति के माध्यम से या वर्कर या एम्प्लॉय के माध्यम से अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी को जन्म देती हैं और प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। नंबर 3 प्रोडक्ट या सर्विस वह फाइनल प्रोडक्ट है जिससे कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी ही दिखती है या महसूस होती है। यदि प्रोडक्ट या सर्विस न हो तो कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी न तो हमें दिख सकती है न ही महसूस हो सकती है। इसलिए प्रोडक्ट और सर्विस या सर्विसेज किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी को दिखाने या महसूस कराने का माध्यम है या साधन है। इस प्रकार से कॉमर्शियल एक्टिविटी एक ऐसी व्यावसायिक अवधारणा है। इस प्रकार से कॉमर्शियल एक्टिविटी एक ऐसी व्यावसायिक अवधारणा है जो हमें दिख भी सकती है और महसूस भी हो सकती है, लेकिन हम इसे टच नहीं कर सकते क्योंकि यह वस्तुओं और सेवाओं से परे है। फिर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करें। आखिरकार कॉमर्शियल एक्टिविटी का जन्म कैसे होता है। आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम तो सुना होगा, जिसे आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। आर्थिक गतिविधियां क्यों होती हैं? आर्थिक गतिविधियां हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती हैं। अब आर्थिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? धन संबंधी आवश्यकताएं। अब धन संबंधी आवश्यकताएं क्या होती हैं? मतलब धन से संबंधित तो धन क्या है और धन से संबंधित क्या है तो अब महत्वपूर्ण बिंदु पर आए। तो धन से संबंधित क्या है, तो अब महत्वपूर्ण बिंदु पर आए कि धन क्या है और धन से संबंधित क्या है। धन के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है, परंतु साधारण आदमियों में कोई मतभेद नहीं है। वे रुपये, पैसे को, संपत्ति को जिसे आर्थिक रूप में परिभाषित किया जा सके, जिसकी मौद्रिक कीमत हो, जिसका क्रय विक्रय हस्तांतरण संभव हो, धन कहलाता है। और इनसे संबंधित व्यक्ति हैं। हम इसी बात को मानते हैं। बाकी आप धन किसको किसको मानते हैं, मानते रहिए, हमें क्या। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धन वह भौतिक पदार्थ या वस्तु है जो मुद्रा के रूप में परिभाषित होता है, जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, क्रय विक्रय या हस्तांतरित कर सकते हैं
और धन से संबंधित व्यक्ति है। तो जब धन के रूप, रंग, आकार, प्रकार, भेद भिन्न भिन्न अनेकों प्रकार के हैं, तो धन से संबंधित व्यक्ति के भी रूप, रंग, आकार, प्रकार अनेकों भेद हैं। वास्तव में व्यक्ति और धन एक दूसरे से संबंधित है। अब धन क्या है, धन से संबंधित क्या है, स्पष्ट होने के बाद धन संबंधी आवश्यकता क्या है। नंबर 1, व्यक्ति की धन संबंधी आवश्यकता क्या है। नंबर 2, धन की धन संबंधी आवश्यकता क्या है। धन की धन संबंधी आवश्यकता क्या है, या धन की धन संबंधी आवश्यकता होती क्या है। हाँ, धन जब एक्टिव हो जाता है तो वह जीवित व्यक्ति की तरह आचरण करने लगता है, तो उसे भी भूख प्यास लगती है, उसकी भी इच्छा बढ़ने की होती है, वृद्धि करने की, विकास करने की, डेवलप करने की या होने की होती है। इस प्रकार से धन संबंधी आवश्यकताएं दो प्रकार की हुई। नंबर 1, व्यक्ति की धन संबंधी आवश्यकता, और नंबर 2, धन की धन संबंधी आवश्यकता। अब ये दोनों अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब व्यक्ति की धन संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं। व्यक्ति की 99% आवश्यकताएं धन से ही संतुष्ट होती हैं, इसलिए धन व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु धन की धन संबंधी आवश्यकताएं कब जन्म लेती हैं, जब धन में जीवन आ जाता है, या जब धन को जीवित अर्थात एक्टिव कर दिया जाता है, तो धन के अंदर वृद्धि करने की, विकास करने की और भी बड़ा होने की इच्छा जागृत हो जाती है। परिणाम वह अपनी इकाइयों के माध्यम से एक्टिव हो जाता है, फिर वह अन्य साधनों का इस्तेमाल करने लगता है, भले ही इस साधन के रूप में मानव ही क्यों न हो। अब यहाँ तक तो यह समझ में आया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे, क्यों, कब जन्म लेती है, वह एक्टिव होती है। परंतु कॉमर्शियल एक्टिविटी कैसे स्टार्ट होती है। नंबर 1, एक्सचेंज ऑफर के द्वारा। जो हमारे पास है वह तुम ले लो, और जो तुम्हारे पास है वह हमें दे दो। इसके लिए डिफरेंट चीज़ों का होना जरूरी है, इसलिए आवश्यकता की संतुष्टि के लिए कॉमर्शियल एक्टिविटी का जन्म हुआ। दूसरा कारण, आवश्यकताओं के विस्तार ने भी कॉमर्शियल एक्टिविटी को जन्म दिया। फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी की प्रॉब्लम ने कॉमर्शियल एक्टिविटी को और भी विकसित किया। फिर समाधान ने कॉमर्शियल एक्टिविटी के विकास को आसमान पर पहुंचा दिया। इस प्रकार से अब तो जिधर भी देखता हूँ उधर तो ही तू नजर आती है, अर्थात हर तरफ कॉमर्शियल एक्टिविटी, हर तरफ, घर बाहर, हर जगह, हर व्यक्ति में। फिर फर्म, दुकान, कंपनी क्या है, ये इकोनॉमिक बॉडी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करती हैं और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी करती हैं तथा बिजनेस भी करती हैं। आदमी एक नेचुरल बॉडी है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, कॉमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकता है और बिजनेस भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, वह इन तीनों क्रियाओं को न करके भी जी सकता है, क्योंकि वह एक नेचर प्रोडक्ट है। परंतु फर्म, दुकान, कंपनी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट हैं, जिन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉमर्शियल प्रोडक्टिविटी या कॉमर्शियल एक्टिविटी व बिजनेस तो करना ही है, मतलब करना ही है। जिंदा रहने के लिए, वृद्धि और विकास के लिए कोई और ऑप्शंस है ही नहीं। इसलिए हमने कहा कि कॉमर्शियल एक्टिविटी इज द धड़कन ऑफ बिजनेस। अब कॉमर्शियल एक्टिविटी की हेल्प करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कॉमर्शियल एक्टिविटी की हेल्प करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी की हेल्प करती हैं इकोनॉमिक अर्थात धन से संबंधित धन और व्यक्ति की हेल्प करती हैं। इकोनॉमिक अर्थात धन से संबंधित धन और व्यक्ति, और धन और व्यक्ति की हेल्प करती हैं जो धन और व्यक्ति से संबंधित हैं। अब धन से क्या संबंधित है,
और व्यक्ति से क्या संबंधित है। यहाँ पर हम धन और व्यक्ति को अलग अलग देख रहे हैं। अब मेरी समझ में तो आ रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो धन से संबंधित न हो, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति से संबंधित न हो या व्यक्ति जिनसे संबंधित न हो। अब जब सब सबसे संबंधित हैं तो हम सबका तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो सब में या जो उपलब्ध है उनमें चुनाव करना पड़ता है। अब यहाँ पर जनरेट होती है प्रॉब्लम्स ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि हम सिलेक्शन पर क्योंकि इस सिलेक्शन पर भावी परिणाम निर्भर होता है। अब सेलेक्टेड एलिमेंट से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, फिर इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से कॉमर्शियल एक्टिविटी की हेल्प करती हैं। अब डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी और कॉमर्शियल एक्टिविटी में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफाइंड करती है कि यह इकोनॉमिक है या नहीं, परंतु कॉमर्शियल एक्टिविटी डिफाइंड करती है कि वह प्रोडक्टिव है या नहीं, अर्थात आर्थिक वृद्धि जिसकी मूल विशेषता है वह है कॉमर्शियल एक्टिविटी। अब कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी अपनी मूल विशेषता से भटक जाए तो हम क्या करें। तो इस प्रकार से समझ में आया कि कॉमर्शियल एक्टिविटी होती क्या है। अब कॉमर्शियल एक्टिविटी होती क्या है, होती क्यों है। नंबर 1 आदत के कारण, नंबर 2 तलब के कारण, नंबर 3 नशे के कारण, नंबर 4 मजबूरी के कारण, नंबर 5 आवश्यकता के कारण, नंबर 6 डिमांड के कारण, नंबर 7 डेवलपमेंट के कारण, नंबर 8 इन्वेस्टमेंट के कारण, नंबर 2 बाई चांस के कारण, नंबर 10 एक्सपेरिमेंट के कारण, नंबर 11 लर्निंग के कारण आदि कई कारण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति व कॉमर्शियल यूनिट व प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है। सबसे बड़ी बात, यदि कॉमर्शियल यूनिट जिंदा है तो कॉमर्शियल एक्टिविटी उसके जिंदा होने का प्रमाण है। देखा यह जाए, हम कॉमर्शियल एक्टिविटी से ही किसी भी कॉमर्शियल यूनिट की समीक्षा करते हैं, उसके न केवल जीवन बल्कि उसकी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट या उसमें रिस्क कितना है इस बात की भी समीक्षा उसकी कॉमर्शियल एक्टिविटी के आधार पर ही करते हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटी दर्शाता है खुद कॉमर्शियल यूनिट में कितनी किस प्रकार की क्षमता, योग्यता, विशेषता या क्वालिटी है तथा कितनी मात्रा में है। जिस प्रकार से व्यक्ति की क्वालिटी का पता उसकी एक्टिविटी से चलता है, उसी प्रकार कॉमर्शियल यूनिट की टोटल क्वालिटी का अंदाजा उसकी कॉमर्शियल एक्टिविटी से लगाया जा सकता है। कॉमर्शियल एक्टिविटी वह छोटी क्रियाएं हैं किसी भी कॉमर्शियल यूनिट की जो बड़ी क्रियाएं जैसे बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। इसलिए हमें लगता है कि अभी कॉमर्शियल यूनिट के बारे में या कॉमर्शियल एक्टिविटी के बारे में बात पूरी नहीं हुई है, लेकिन ऑडियो लंबा हो रहा है, सो आगे की बात हम अगली पोस्ट में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले भाग में।